चलिए उज्जैन आपको सीधे ले चलते जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र यहां पर है। और इस कार्यक्रम में आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति है सम्मानीय श्री सुरेश सोनी जी, चिंतक, दार्शनिक, विचारक, प्रख्यात लेखक। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं डॉक्टर वीके सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, श्री के मुरली जी, डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम, श्री घंटी मुफ्ती जी, एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर आईकेएस न्यू दिल्ली, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डायरेक्टर जनरल एमपीसीएसटी भोपाल, श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन। आप सभी से विनम्र आग्रह है मां सरस्वती के समक्ष पूजन के लिए। सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह है दीप प्रज्वलन हेतु। वैदिक मंत्रोच्चार। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवामरुताः वृष्टिमातरः सुवञ्जावानो वेदते खुजगमायाः अगणरजिह्वामानवाः सूराचक्षासो वसवेनो देवा अवसागवन्नेह भदरङ्कर्णेभिः शृणुयामदेवा भदरङ्पतये वाचाव्रजाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गोस्वस्थानो प्रवासे वाहि देवाहि तञ्जदायुः सतमेन्दो सरदो अन्तिदेवा जदरा नच्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरा सोदता पेतरो भवन्ति मानो मदयारीरिखाता युरगान्तोः आदित्यर्योरादित्यरन्तरिक्षमादित्यर्माता स पेता स पुतराः विसवे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यर्जानितवाम देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदायः शान्तिः वानरवातायः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति। हरि ओम। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में अनूठी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का वंदन करते हैं। तो मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी को कि वे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे।
श्रीफल, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, और स्मृति चिन्ह के रूप में एक टेलीस्कोप। डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी से निवेदन है कि आप स्वागत करेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। निवेदन करता हूं डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी सोन संस्थान, वो स्वागत करेंगे। सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी, जो कि प्रख्यात लेखक है, विचारक, दार्शनिक। निवेदन है डॉक्टर अभिरूप दत्ता, डीन R&D IIT इंदौर, आप स्वागत करेंगे डॉक्टर V.K. सारस्वत जी, पद्मश्री डॉक्टर V.K. सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग भारत सरकार। मंच गौरव में है आपकी उपस्थिति से। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नितेश पुरोहित, निदेशक SGS ITS इंदौर। श्री K.S. मुरली, डिप्टी डायरेक्टर जनरल NCSM कोलकाता, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर रमन सोलंकी जी। परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी से पुनः अनुरोध है कि सम्मानीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज राठौर जी से, वे स्वागत करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कोठारी जी का। देवियों और सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के उद्घाटन सत्र में। देवियों और सज्जनों, यह कार्यक्रम प्रतीक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता का, जहां प्राचीन ज्ञान मिलकर अद्यतन तकनीकी के साथ भारत 2047 एवं अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, नवाचार, अनुसंधान केवल किताबों या क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो चुका है। यह सम्मेलन हमारी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक
जिनके गाइडेंस में 6 संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनिल कोठारी जी। सभी को नमस्कार। बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में साइंस सेंटर के लोकार्पण एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल मास्टर ऑफ टाइम के भव्य एवं गरिमामय उद्घाटन अवसर पर आयोजन समिति आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है। आज हम हर्षित हैं, गौरवान्वित भी हैं और प्रेरित भी हैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से। आयोजन समिति कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है, जिनकी प्रेरणा से इस तारामंडल परिसर में साइंस सेंटर का लोकार्पण एवं इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न होने जा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इस पूरे विशाल परिसर की भूमि हमारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। इसमें आधुनिक तारामंडल के साथ ही आज लोकार्पित हुए उज्जैन साइंस सेंटर के भूमि पूजन से लेके उद्घाटन के पीछे तक आपकी प्रेरणा और दृष्टि रही है। आपके नेतृत्व में प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सतत रूप से कार्य कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जिनकी प्रेरणा से ही, आप ही की प्रेरणा से हमने 5 जगह इसका प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी का आयोजन समिति स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज जिनकी प्रेरक उपस्थिति हम सबके बीच में है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री सुरेश सोनी जी, हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपके द्वारा दिए जाने वाले बीच वक्तव्य के माध्यम से हमें एक दृष्टि मिलेगी कि आने वाले इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे विमर्श की दिशा क्या हो और हमारे कार्य की दिशा क्या हो। हम माननीय सोनी साहब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। ख्यातिनाम वैज्ञानिक, विद्वान एवं सदस्य नीति आयोग भारत सरकार डॉक्टर वीके सारस्वत साहब का भी हम उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए स्वागत करते हैं। स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत देश की शीर्ष संस्था विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर संपूर्ण देश की अंतरिक्ष विज्ञान की विशिष्ट संस्थाओं के प्रमुख, वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रमुख, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के मूर्धन्य विशेषज्ञों, गणमान्य अतिथियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही यहाँ उपस्थित हम सभी जनों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश के पूरे कोने कोने से, हर प्रांत से 1000 से अधिक प्रतिभागी भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही ये अनुरोध करते हैं कि वे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी सार्थक उपस्थिति के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन के महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों एवं वैज्ञानिक स्थलों का भी भ्रमण करें। आयोजन समिति यह विश्वास व्यक्त करती है कि हमारे माननीय अतिथियों की प्रेरक उपस्थिति एवं आगामी 3 दिनों तक आप सभी की सहभागिता से यह सम्मेलन अपने उद्देश्य, जो कि उज्जैन को महाकाल गणना का केंद्र बिंदु बनाना, हमारी खगोल विज्ञान की परंपरा को पुनर्स्थापित करना, स्पेस इकोनॉमी, स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफल होंगे। आयोजन समिति की ओर से मैं उपस्थित सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय। जोरदार कवतल ध्वनियों से अभिवादन कीजिए हमारे माननीय मंच का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का अनूठा संगम है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी, जो कि नेशनल कन्वीनर है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान।
मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को मेरे नमस्कार। ये जो महाकाल मास्टर ऑफ टाइम, ये जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और एमपी गवर्नमेंट के एमपी कॉस्ट मिलकर जो कर रहे हैं, इसमें इसकी नींव जो है 1 साल पहले हमने रखी थी। 1 साल पहले जब रखी थी तो पिछले जुलाई में इसका विमोचन हुआ था। तब से हमने इसमें कुछ चीजों के बारे में सोचा था कि ये इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो परंपरा के 3 पहलू होते हैं। एक तो ये कि हमारे ज्ञान का परिरक्षण, दूसरा ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और निरंतर जो नवाचार होता है वो तीसरा पहलू होता है। जो जीवंत परंपरा का 3 मुख्य बिंदु होते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को छूते हुए हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहला काम यह किया कि इसकी रचना कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए हमने ये कहा कि हमारा जो कंटिन्यूअस जो सिविलाइजेशनल ट्रैक्ट है, आर्क है, उसको कैसे इसमें दिखाया जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे वैदिक काल से जो दृक ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष का जो वो प्रोग्रेस था, उसके साथ साथ हम लोग अभी जो चंद्रयान, मंगलयान और उसके आगे जो जाने की प्लान कर रहे हैं, उन सबको एक सूत्र में दिखा रहे हैं कि हम कैसे ये कर रहे हैं। ये सब हमारी परंपरा रही है। अब जब अतीत को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, हमारे ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना होता है, तो उसमें एक मुख्य बिंदु हमारे बच्चों तक, अगली पहली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इसमें रहता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो इसलिए हमने हमारे आईकेएस डिवीजन के कुछ सेंटर्स के एक्सपर्ट्स से लेकर और बाकी एक्सपर्ट्स को मिलाकर हमने जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, कुछ 500 से 600 लोगों तक मिलाकर। और इसके बाद हमने बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। और मैं आप सब लोगों से आमंत्रण करूंगा कि वो जो उन्होंने बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स बनाए, यानी कि ऐसे मॉडल्स जिसको उपयोग कर आज भी हम ग्रह गतियों को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे मॉडल्स बच्चों ने पूरे देश भर से आकर बनाए हैं। ऐसे हमारे पास 350 एप्लीकेशंस आए थे। उनमें से हमने जो विनर्स हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया है। और ये एक पहलू था जिसमें हम टीचर्स को इसके बारे में बता रहे थे, शिक्षकों को इसके बारे में बता रहे थे और आगे भी ले जाने के लिए बच्चों में तक पहुंचा रहे थे। तीसरा पहलू यह था कि इसमें नवाचार होनी चाहिए, नूतन नवाचार होनी चाहिए। इसके लिए भी हमने बहुत सारे, अभी आप देखेंगे सेशंस में कि जब हम वैदिक कालगणना की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम एटॉमिक क्लॉक्स की बात भी कर रहे हैं, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो नए कालगणना की मेथड्स है, उसको भी हमने एक ही सेशन में रखा है, क्योंकि ये हमारे भारतीयों के लिए अलग अलग नहीं है, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि कालचक्र में हमारा सिविलाइजेशन ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें कैसे हम ऊपर नीचे हो रहे थे, कैसे इसमें प्रगति हो रही थी, ये सब के बारे में दूसरा सत्र होगा। और जब हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं तो उसमें एक वो सिर्फ हमारे लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, बट वो वहां तक सीमित नहीं रहता है। देश के रक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में जितना वॉर्स हो रहे हैं, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये सब में हमको स्पेस एज ए डिफेंस, भारत का रक्षा के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं और एग्जीबिशंस में भी बहुत सारे लोगों को बुलाए हैं जो नूतन नवाचार कर रहे हैं। इसी तरह से आगे जाकर जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रह गतियों को दिया था, अभी जो नए नए टेक्नोलॉजीज यूज कर जो आजकल के मॉडर्न ऋषिस है, जो साइंटिस्ट है, वो कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत सारे और सेशंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो अगले 2-3 दिन में आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ एग्जीबिशंस में देखिए, सेशंस में आइए, और डोंगला में जो, क्योंकि ये शिफ्ट होकर वहां डोंगला गया है, वहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब जो सत्र, जो 15 से 18 स्पीकर जो आ रहे हैं और जो सत्र हमने डिजाइन किया है, उसमें